नमस्कार दोस्तों। 14 वैनगार्ड एजुकेटर्स बैच अपनी शेप में आ चुका है। मैंने प्रीवियसली आपसे शेयर किया था कि एक 100% स्कॉलरशिप लेकर के आए हैं हम, वो भी ऑफलाइन फॉर्मेट। पहले शुरुआत में हमने विचार तो किया था कि हम सिर्फ ये 11 विद्यार्थियों के लिए रखें, लेकिन अंत आते आते इसमें अब हमारे पास 14 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमें लगता था कि लोग यानी कि विद्यार्थी कितना बेहतर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमें इसका इल्म नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस कोशिश को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आपने हर एक लेवल पे बहुत ही इंथुजियाज्म और वो सीरियसनेस दिखाई। शुरुआत में कुछ 55 प्लस स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को दिया है। हमने इसे 3 लेवल पे रखा था। फर्स्ट लेवल पे हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया। ये 100 मार्क्स का पार्ट 2 का जिस तरीके का टेस्ट DSSS भी बनाती है, ये तो थोड़ा सा ऊपर ही था, लेकिन नेचर बिल्कुल वैसा ही था। और मैं इसे आपके लिए पब्लिक भी कर दूंगा ताकि आप खुद भी दे पाएंगे इस टेस्ट को और खुद जज भी कर पाएं। तो इसमें कुछ 55 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सबसे मजेदार बात यह थी कि हमें कभी-कभी एक संस्थान के रूप में ऐसा लगने लगता है कि शायद हम जो तैयारी करवा रहे हैं उसके बाहर वो बेहतरीन वर्ग उस लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर ये शायद हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था और आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया टेस्ट के साथ। आप देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके की 60 प्लस तो बहुत ही बच्चों के थे और 70 और 80 और 85 और 89 हाईएस्ट स्कोर गया उस। ये देख करके हम लोगों को बहुत ही अ, मज़ा भी आया और बहुत अच्छा भी लगा कि बहुत ही बेहतरीन वर्ग मिल रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, यहाँ टेस्ट में आपने जो स्कोर किया, वो मैटर ही नहीं करता। फिर मैटर क्या करता है? मैटर सिर्फ करता है आपका जज़्बा। वो स्टूडेंट जिसने कि 33 का स्कोर लिया होगा, उसने भी पूरा 1 घंटा दिया टेस्ट। ये सीरियसनेस, ये आपकी विल पावर, यही ज़रूरी है। क्योंकि जो 89 स्कोर कर रहा है, उसका तो शायद नंबर आ ही जाए। अपने लेवल पे भी वो मेहनती है। फिर मज़ा तो तभी है ना, जब आप किसी स्क्रैच पे विद्यार्थी हो, जो ज़रूरतमंद हो और आज अब तक वो अपने लिए वो हेल्प ना अर्जित कर पाया हो, उसको वो डायरेक्शन ना मिल रही हो और फिर उसके लिए वो हेल्प क्रिएट की जाए और उसे इस स्कॉलरशिप बैच का पूरा आनंद मिले। और तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हम इस प्रोग्राम को उतना सक्सेसफुली लागू कर सकते हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इस कोर्स से होकर के जाएगा, इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम से होकर के जाएगा, उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ही बढ़ जाते हैं। वो तो तभी पॉसिबल है जब हम किसी बच्चे को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के चलें। और इसलिए इस इस प्रोसेस में टेस्ट के बाद रखा गया ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए हमने एक केस डिस्कशन बनाया जिसमें हमने एक हाइपोथेटिकल स्टूडेंट को लिया और इस स्टूडेंट के अंदर, हालांकि वो स्टूडेंट हाइपोथेटिकल नहीं है बिकॉज अर्लियर वो हमारे संसर्ग में था स्टूडेंट, बट हमने उसी को ध्यान में रख करके एक सेपरेट एक केस डिस्कशन क्रिएट किया जिसमें एक बच्चे को एसएलडी है, कोमॉर्बिडिटी में एडीएचडी और एंजाइटी है। और इसके आधार पे हमने उस पूरे डिस्कशन में, उसके इंटरवेंशन में और थेरेपेटिक प्रोसेस में काफी सारे गैप्स क्रिएट किए और
इस तरीके से हमने ये डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा, 10 मिनट का समय दिया गया, उसके बाद में उन्होंने डिस्कशन किया, जो कि अलग-अलग ग्रुप्स में बाँट यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका रही हमारे उन सभी कोऑर्डिनेटर्स की और उन सभी प्रीवियसली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की, जिन्होंने कि हमें इसमें सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे एक बार रुक करके उन सभी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने कि स्टूडेंट और कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई, उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँ। इनकी भूमिका इतनी अहम थी इसमें, क्योंकि मैं इसमें एक जज के रूप में या मैं एक कन्वेनर या इन्विजिलेटर के रूप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, ताकि ये प्रोसेस पूरे तरीके से अनबायस्ड रहे, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स पता होते हैं। तो मैंने या रवि सर ने डायरेक्टली इसमें कोई किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं किया और पूर्ण रूप से इस कार्य को अन्य 6 इन्विजिलेटर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को दिया गया। इनका मैं जितना भी धन्यवाद करूं, बस वो कम ही है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान इन्होंने अपनी अनबायस्ड, बहुत ही पैनी नजर बनाए रखी, बहुत जबरदस्त ग्रुप मॉडरेटर का भूमिका निभाई। जहां पे वहां फैसिलिटेटर की जरूरत थी, वहां पे फैसिलिटेट किया। जहां मॉडरेटर होने की जरूरत थी, वहां पे मॉडरेट किया। और ग्रुप डिस्कशन में डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, उनके द्वारा मैक्सिमम आउटकम लाने का प्रयास किया। इसको समराइज करना है, इसको जो समराइज करेंगे हम सर के सामने आप पहले से भी पॉइंट वाइज डिस्कशन प्रॉब्लम क्या बताना है उसका डायग्नोसिस पॉइंट वाइज इन ग्रुप डिस्कशंस के रिजल्ट के रूप में, हालांकि हमारे पास में कोऑर्डिनेटर और हमारी अपनी टीम के साथ में काफी सारी चीजों को लेकर के हमें लग रहा था कि शायद हम कुछ स्टूडेंट्स को छांट सकते हैं इस लेवल पे, यानी सेकंड लेवल ग्रुप डिस्कशन। पर हमने ना ही तो इंटरव्यू लेवल पे और ना ही ग्रुप डिस्कशन के लेवल पे किसी प्रकार की कोई छटनी नहीं की, ताकि स्टूडेंट को इंटरव्यू के लेवल तक भी पहुंचने का मौका मिले। कारण आप सभी जानते ही हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक भीड़ में नहीं बोल पाते, लेकिन हमारे विचार इतने शुद्ध होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा जोनर है। यहाँ पे मैं 1 टू 1 डिस्कशन करके अपने थॉट प्रोसेस को रख सकता हूँ। और फिर जो आज एग्जाम का पैटर्न है, वो आपसे क्या मांगता है? यही तो है कि आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए और आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ने इसको बखूबी बयान भी किया अपने शो। ऐसे कम से कम 3 स्टूडेंट्स थे जिनको कि हम आ देना चाहते ग्रुप डिस्कशन के। पर उन तीनों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है फाइनल 14 में, बिकॉज उनका इंटरव्यू बहुत लाजवाब था। तो जो नॉलेज उभर करके निकल करके नहीं आ पा रही थी ग्रुप डिस्कशन के दौरान, वो हमें इंटरव्यू के दौरान मिली। स्टूडेंट्स ने बखूबी अपने आप को हमारे समक्ष रखा। कोऑर्डिनेटर्स और पूरी टीम ने मिलकर के हर एक वो चीज ढूंढने की कोशिश की जो हमें जरूरत थी, चाहे फिर वो बच्चे की ग्रास्पिंग पावर हो, उसका कॉम्प्रिहेंशन हो, उसका जज्बा हो, उसकी विल टू पावर हो, उसकी अपनी हिडन कॉम्पिटेंसीज हो, उसकी अपनी एबिलिटी हो। और आज तक उसके लिए डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्शन मिल गया तो वो अपनी उस
उस पोटेंशियल को रियल आउटकम में चेंज कर सकता है। और इन सब के बाद में टीम कुछ 2-3 लोगों को लेकर के कंफ्यूज थी और कुछ 10 को लेकर के कंफर्म्ड थी। क्या मजेदार रोल था इस टीम में, टीम ऑफ कोऑर्डिनेटर्स में। वो जो ईवीजीसी नियुक्त हो चुके हैं उन्होंने भी वॉलंटियर हेल्प की। वो जो कि खुद स्पेशल एजुकेटर हैं उन्होंने भी वॉलंटियर किया, और कुछ साइकोलॉजिस्ट। मजा आया, बहुत ही मजा आया। जब इन 10 लोगों को रखा गया कि हमारे पास 11th फाइनल नेम नहीं है, लेकिन हाँ वी आर कंफ्यूज, तो फिर हमें कंफ्यूजन में क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन कोई भी किसी के साथ में भी हो। हमने भी वही हमने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट इन सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो हमने वहां पे उस नंबर को, जो हमने सोचा था कि ये 11 योद्धाओं का बैच होगा, हमने उसे 14 वैनगार्ड एजुकेटर बैच बनाया। और अब इस बैच के अंदर 100% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑफलाइन बैच के अंदर टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ हम आने वाले 2-3 हफ्तों में काम करने वाले। मैं आपसे टाइमली शेयर करता रहूंगा कि किस प्रकार से इनका काम चल रहा है और कैसे ये दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए तो उत्साह की बात रहेगी ही, एक कंप्लीशन की बात रहेगी ही, लेकिन आप सब, ऑडियंस कहना गलत होगा, आप सब जो इस फैमिली का हिस्सा हैं और शायद किसी ना किसी कारण से इस कार्य से जुड़ नहीं पाए, आप सबके अंदर भी वो एंथुसियाज्म बना रहे, आप भी मोटिवेटेड रहें। और वो बेंडूरा ने कहा है ना, वाइकेरियस मोटिवेशन। तो मैं आपसे ये शेयर करता रहूंगा ताकि आपको भी पता रहे कि कुछ लोग यहां से कुछ दूर पढ़ रहे हैं, उस दौरान हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। तो यस, आई विल बी शेयरिंग दिस ऑल विद यू। वंस अगेन, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड, वो जो हमारा एंथुजियाज्म बने हुए थे, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सभी को जिन्होंने बिट्स युवा की टीम के रूप में, चाहे कोऑर्डिनेटर के लेवल पे हो या फिर वो आ, वो मित्र जिन्होंने कि हमें अपने अपने होटल का एक फ्लोर यूज करने दिया इस प्रोसेस के लिए, या फिर वो सभी जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं लेकिन शायद अ, उनकी मर्जी थी कि वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दीज ऑल पीपल सेलिब्रेटेड दिस अपॉर्चुनिटी, एंड यस, celebration is going on because here in Bits Yuva, preparation is celebration. So happy preparation. Thanks to you. मैं आज बिट्स युवा में आई हूँ और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हुए बहुत सारे। सर ने हमसे बात की, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। उन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी तो नहीं की, लेकिन एक केस हमें मिला था जिसके ऊपर हमें काम करना था, और वो करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें क्वेश्चंस थे जिससे हमारी माइंड वे की जा रही थी, हमारी स्टेटमेंट की जा रही थी, जो कि बहुत बेहतरीन तरीका था। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, उस टेस्ट का वे भी बहुत प्यारा था और हमने अटेंड भी किया। और ये जो बिट्स युवा कोचिंग है, ये मुझे मेरी एक कलीग है उसके थ्रू मिला था और उसने मुझे बहुत सारी गाइडेंस बताई थी कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। और एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं द्वारका नजरगढ़ में रहता हूँ। और मैं आज बिट्स युवा का स्कॉलरशिप एससीटी स्कॉलरशिप एग्जाम देने आया हूँ। इसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू सेशन था हमारा। इससे पहले हमारा एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उसके बेसिस पर सर ने सबको इनवाइट किया था जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो मैं बिट्स युवा से आज से पहले नहीं जुड़ा हुआ था। मेरे को बिट्स युवा के बारे में जब जुलाई 2024 में एग्जाम थे हमारे एससीटी के, टीजीटी, DSSP के, तब मैं सर से कनेक्ट हुआ था और तभी से मैं आज तक सर को फॉलो करता आ रहा था। बैच मैंने कोई परचेज नहीं किया था सर का, बट अब अब जब मैं बिट्स युवा से जुड़ा हूँ तो मैं स्कॉलरशिप का एक टेस्ट देने आया हूँ और मैं सर के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि सर की जो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी थ्योरी को पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं सिर्फ एक यूट्यूब से ही देखता हूँ कोर्सेज को, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत
अच्छा लगा और सर से मिलकर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सर की क्लास मैंने पहले भी ले रखी है, मैंने सर का कोर्स भी लिया था, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सर बिल्कुल ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हैंडल करवाते हैं। और जब सर की हम कोई भी टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं, कुछ भी अटैम्प्ट करते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पेपर ही अटैम्प्ट करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मुझे कोई ऐसा चांस मिले कि मैं यहाँ आऊँ और सर से मिलूँ।